बंगाल के सियासी रण में अब सीता जी की एंट्री हो गई है। बीजेपी को घेरने के चक्कर में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी को बदजुबानी उनकी देखने को मिली। ना दिमाग पर कंट्रोल रहा, ना कि अपनी जुबान पर। ममता के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर अब बीजेपी नाराजगी दिखा रही है। पार्टी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए माफी मांगने को कहा है। हिंदुओं को गाली देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीता माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बनर्जी होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। সীতারামের কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। बंगाल की सियासत में अब मां सीता की भी एंट्री हो गई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी चुनावी सभा में विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। उन्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में वो कुछ ऐसा बोल गए कि खुद ही विवादों में घिर गए। शनिवार को बैरकपुर की चुनावी सभा में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी यूपी के हाथरस कांड के बहाने बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो मिसाल चुनी वो उल्टी पड़ गई। निशाना योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर था, पर मां सीता को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा वो किसी भी लिहाज से जायज नहीं हो सकता। সীতারামের কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। जैसे ही कल्याण बनर्जी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मेघालय के पूर्व गवर्नर और बीजेपी नेता तथागत रॉय ने ट्विटर पर कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। इस इंसान को जानते हैं? कल्याण बनर्जी एक हिंदू ब्राह्मण और टीएमसी सांसद। ये कह रहे हैं कि सीता राम के पास जाकर बोली, मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर तुम्हारे चेलों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी की हाथरस पीड़ित जैसा हो जाता। राम भक्त जवाब देंगे। राम भक्तों ने इस ललकार का जवाब देने में देर नहीं लगाई। हावड़ा के गोलबाड़ी थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टीएमसी सांसद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज करा दिया। ये जो वर्ड बोले कल्याण बनर्जी ने हमारे सीता माँ के लिए, ये बहुत गलत बात है और हमारे हिंदुओं के लिए बहुत आघात लगा है। इसलिए मैं अपने हिसाब से मैं जाकर इसे कंप्लेन किया और एफआईआर के लिए मैं गोलाबाड़ी गया। मैं चाहता हूँ कल्याण बनर्जी हमारे गुरु सीता माता के लिए माफी मांगे। बीजेपी ने कल्याण बनर्जी के बयान को हाथों हाथ लेकर न सिर्फ इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया, बल्कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ भी बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। मुझे लगता है कि ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट है जो जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, ये उसका परिणाम है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बनर्जी जैसे लोग जो भाषाई मर्यादाएं भूल रहे हैं, उनको सलाह देना तो बेमतलब की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। कल्याण बनर्जी जो कि बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता माँ के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये एक बड़ा अपराध है। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता माँ को जो गाली दी है कल्याण बनर्जी ने। आप देखिए ममता बनर्जी के वो राइट हैंड है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है। कल्याण बंदोपाध्याय ने जिस तरीका से राम के ऊपर जो जैसा बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उसका पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसका पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब
2021 में जनता देंगे। मामला मां सीता से जुड़ा तो मिथिलांचल भी एक्शन में आ गया। मैथिली समाज ने कल्याण बनर्जी को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए माफी मांगने की मांग की है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जय श्री राम के नारों पर बिफरी ममता बनर्जी ने उसे ही एक मुद्दा बना दिया था। अब 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी की सीता माता पर टिप्पणी कुछ ऐसी ही दिशा में जा रही है। पार्टी ये बखूबी जानती है कि इससे नुकसान हो सकता है और बीजेपी इसे उठाने के लिए पूरी तरह तैयार भी है। आखिरकार राजनीति में मुद्दों की कमी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस मुद्दे का तीर तरकश से निकलकर सही निशाने पर लगे। बंगाल में चुनावी साल है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में ये तो अभी विवादित बयान की शुरुआत है। अभी तो नेताओं के कई बेतुके बयान दिखाई देंगे, कई जुबानी जंग दिखाई देंगी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, दीपक देबनाथ और वैद्यनाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो बंगाल में वोट के लिए हिंदू मुसलमान जमकर हो रहा है। यही वजह है कि तृणमूल सांसद के सीता वाले बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया है। बंगाल में ममता को हराने के लिए बीजेपी की नजर हिंदू वोट पर है और ऐसे में सीता वाले बयान से पार्टी को अपनी धार तेज करने का एक और मौका मिल गया। धर्म और सियासत को अलग अलग रखने की बात तो बहुत होती है, लेकिन चुनाव आते ही वोट ही सब कुछ हो जाता है और उस वोट के लिए सब कुछ जायज है। मंदिर मंदिर चक्कर लगने लगते हैं, धार्मिक गोलबंदी तेज हो जाती है। फिर बंगाल इससे भला कैसे अछूता रह सकता है। तृणमूल अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने में लगी है तो बीजेपी हिंदू वोटरों को रिझा रही है। अगर कल्याण बनर्जी के बयान के पीछे मुस्लिम तुष्टीकरण की सोच है तो बीजेपी के लव जिहाद वाले बयान के पीछे भी अपनी राजनीति है। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बंगाल की सभा में लव जिहाद का शगुफा छेड़ा था। दुर्गापुर में उन्होंने हुंकार भरी थी कि सरकार बनी तो बंगाल में भी लव जिहाद पर कानून बनेगा। धर्म स्वातंत्र विधेयक हम मध्य प्रदेश में लाए हैं और हम वैसा ही धर्म स्वातंत्र विधेयक जिसको आप मीडिया के लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आग्रह करूंगा वो कानून यहाँ भी आए, गऊ का भी और उसका भी। नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के बड़े नाम है। उन पर 48 सीटें जिताने की जिम्मेदारी है। ममता को चुनावी बिसात में शिकस्त देने के लिए उन्होंने उस दाव को चला जिसे अपने सूबे में भी चल चुके हैं, लेकिन बीजेपी के इस दाव को हिंदू मुसलमान का खेल बताकर टीएमसी ने पलटवार कर दिया। लोग अगर रहेगा तो कभी ऐसा सांप्रदायिक कानून नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। लव जिहाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुनाया और गोहत्या का कानून पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट भी लागू नहीं किया, उसके पहले कांग्रेस भी लागू नहीं किया, हम भी 10 साल में कानून लागू नहीं किया। और इतना जिहाद जिहाद जिहाद, इतना जिहादी मत बनिए। सुनिए, ये बंगाल है, ये यूपी नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं ना हम लोग आएगा तो करेगा ये, अरे आप लोग तो नहीं आ रहे हैं, आप लोग तो जा रहे हैं। बंगाल से नहीं, देश से, दिल्ली से। कोरोना कब जाएगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन टीएमसी कब जाएगा मुझे मालूम है। बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो साल के पहले ही दिन हिंदू जागरण मंच पर हथियार उठाने की बात कहकर सभी को हैरत में डाल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे संवैधानिक भी बताया। 1 जनवरी को पश्चिमी मिदनापुर में उन्होंने कहा, युवा हिंदुओं को एकजुट होने की दरकार है, जरूरत हो तो हथियार भी उठाएं। हमारा संविधान सम्मान और जीवन की रक्षा के लिए इसकी इजाजत देता है। ममतागढ़ में बीजेपी अपने हिंदुत्व के मोर्चे पर डटी है तो ममता की पार्टी की पूरी कोशिश है कि मुस्लिम वोट छिटकने न पाए। तभी तो ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है। फिर चाहे मामला सीए और एनआरसी के विरोध का हो या फिर दुर्गा विसर्जन पर आदेश का, बीजेपी कार्यकर्ताओं के जय श्री राम के नारे पर गुस्से को बीजेपी मुसलमानों को खुश करने की चाल बताती है। 2019 मई की उन तस्वीरों को भी जरा याद कर लीजिए जब ममता बनर्जी काफिले को रोककर जय श्री राम के नारे लगाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भड़क गई थी।
सीए को लेकर भी ममता सख्त रही हैं। वो भरे मंच से हुंकार भरती रही हैं कि बंगाल में सीए लागू नहीं होगा। बंगाल में किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। 2021 का बंगाल चुनाव सबसे अलग है। पहली बार वोट के लिए धार्मिक भावनाओं से खुलकर खेला गया। तुष्टीकरण दोनों तरफ से है, फिर चाहे तृणमूल हो या फिर बीजेपी। और खास बात यह है कि ये खेमेबाजी दोनों दल को सूट भी कर रही है। धर्म की राजनीति बंगाल में या भारत में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस दौरान एक और जहां लव जिहाद की बात हो रही है, कानून बनाने की बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आई, तो वहीं दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन कि आखिरकार इसकी बंगाल में जरूरत ही क्या है। और इन सब के बीच में एकमात्र राजनीति है जो लगातार उसी स्तर पर बरकरार है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। रुकना होगा फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।